वंदे जगद्गुरुम्। मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार धर्म मानसा चैनल पर आप सभी श्रोताओं, विद्वानों, धर्मावलंबियों, धर्म ध्वज वाहकों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कई दिनों से मेरे मन में यह बात आ रही थी कि आप सभी विद्वानों के मध्य यह बात चले। ये बात क्या है? बहुत ही आनंददायक बात है। बात यह है कि हमारे घर में रामनवमी के दिन एक पूजा हुई जिसका नाम है रामार्चा पूजा। मैं बालपन से ही इसके विषय में सुनता आया था और बिहार में काफी प्रचलित यह है पूजा, काफी लोकप्रिय है और इसके प्रति जो श्रद्धा है, लोगों की आस्था है, वो वर्णनातीत है। तो हमारे घर में ये पूजा हुई और संयोगवश मैं स्वयं पूजा पर बैठा यज्ञमान के रूप में। तो मैं इस विषय में अपनी बातें आपके सामने रखना चाह रहा हूं, जिससे आप सभी लाभान्वित होंगे और आनंद आएगा। स्वागत। प्रश्न है कि ये जो रामार्चा पूजा है, ये क्या है? रामार्चा पूजा भगवान राम की पूजा है, नाम ही है रामार्चा। राम अर्चन भी बोलते हैं इनको, पूजा, राम अर्चन पूजन, रामार्चा। वैसे तो पुराणों में उल्लेख है, इस पूजा के विषय में बताया गया है, लेकिन अब चूंकि मुझे अनुभव हो गया है तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आपको बताने। जो भी पूजा आप जानते होंगे, आपने जीवन में पूजा देखी होगी किसी भी देवी देवता की, कहीं पर भी, मंदिर में, घर पर, कहीं भी, तो आप ये समझिए कि ये जो रामार्चा पूजा है सभी पूजाओं की तुलना में विशिष्ट ही नहीं है, बहुत ही जटिल है, बड़ी पूजा है और इसलिए इसका सर्वाधिक महत्व है और इसीलिए इतनी फलदायी पूजा भी है। तो रामार्चा पूजा कैसे करते हैं? भगवान राम की पूजा है। ये जो पूजा करते हैं और जो विधि है वह अपने आप में बहुत सुंदर है। आप जानेंगे तो इतनी प्रसन्नता होगी और आपके हृदय में श्रद्धा उत्पन्न होने लगेगी और बहुत शिक्षाप्रद भी है पूजा, अत्यंत शिक्षाप्रद। तो मैंने कहा ये पूजा कठिन है और इसमें धन भी अच्छा खासा लगता है, इसीलिए सभी नहीं कर पाते हैं इस पूजा को। इसको जो कुछ पंडित हैं वो कहा करते हैं कि ये राजसी पूजा है। पुराने युगों में जो काफी जो समृद्ध लोग होंगे वही करते होंगे, तो राजसी पूजा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, मैं भी उस पर भी प्रकाश डाल रहा हूं। क्या है कि इस पूजा में देवी देवताओं की बहुत बड़ी संख्या है और उसका कारण क्या है? उसका कारण है एक भगवान राम का परिवार और भगवान राम के साथ रहने वालों की संख्या, और सबको पूजना है, सबकी पूजा होती है। लेकिन हमारे यहां पूजा, कोई भी पूजा करे तो ऐसे ही अनायास आप अपने इष्ट देवता के पास नहीं पहुंचते। जो भी पूजा है उसकी प्रक्रिया यह है कि गणेश जी की पूजा होगी होगी, और भी देवी देवताओं की पूजा होगी, फिर आपके इष्ट देव देवता की पूजा होगी। तो यहां पर क्या है कि भगवान शंकर, गौरी पार्वती और भगवान शंकर, उनसे लेकर के गंगा सरयू से लेकर के यहां तक कि वास्तु, न जाने किस किस देवी देवता की पूजा होगी
और राम आर्चा में 4 खंड होते हैं जिनको आवरण कहते हैं। तो पहले में आप मानिए कि भगवान शंकर, गौरी और गणेश जी, इन सबकी पूजा हो गई। फिर आपके लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा, सरयू, अयोध्या धाम, इन सब की पूजा हो गई। फिर आती है बारी भगवान राम के साथ के लोगों की, और उसके बाद में अंत में जो अंतिम आवरण है उसमें भगवान राम की विशिष्ट पूजा होती है। फिर हवन होता है, आरती होती है और कथा होती है। ये सारे इसके जो हैं अभिन्न अंग हैं। मैं जिस समय पूजा पर बैठा और जब पूजा की समाप्ति हुई तो मैंने घड़ी देखी, ठीक 10 घंटे 30 मिनट तक मुझे बैठना पड़ा। और हर आवरण के बीच में आपको 5-10 मिनट के लिए अंतराल मिलता है, जिसमें आप या तो फल खा सकते हैं, जल पी सकते हैं, जो भी करना चाहे उस अंतराल में कर सकते हैं आप। तो 10.5 घंटे की पूजा होती है। अब इसमें जो मैं बता रहा था, मुझे जो मेरे हृदय को छू गया वो क्या है? भगवान राम जब लंका पर चढ़ाई करने वाले थे या लंका पर चढ़ाई करने के लिए, युद्ध के लिए तत्पर थे, उसकी विशेष तैयारी हो रही थी। अब उनमें जितने लोग उनके सहयोगी थे, अंगद हैं, जामवंत हैं, विभीषण हैं, सुग्रीव हैं, इन सबकी पूजा होती है। उसमें जो परिवार में मैंने देखा कि हमारे जो पंडित जी थे, उन्होंने सबसे पहले अंगद की पूजा कराई। मैं मन से गदगद हो गया। मेरी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं थी, मेरी श्रद्धा की कोई सीमा नहीं थी कि अंगद, जिन्होंने भगवान राम का साथ दिया था, बड़ी तीक्ष्ण बुद्धि के व्यक्ति थे, बड़े बलशाली थे, उस युद्ध में उनका योगदान अनन्य था। लेकिन हमारा समाज कैसा है, हमारा हिंदू धर्म कैसा है कि उनको केवल प्रशंसनीय नहीं मानता है, उनको पूजनीय मानता है। और इन सबकी पूजा की मैंने कराई जाती है रामाचा। और जब बाद में विभीषण का नाम आया, तब तो मेरी प्रसन्नता ने सारी सीमाएं तोड़ दी। क्योंकि विभीषण एक ऐसा पात्र हमारे समाज में अज्ञानतावश, या मैं तो कहूंगा ईसाइयों का या मुसलमानों का षड्यंत्र होगा, कि विभीषण आप देखेंगे कोई नाम नहीं रखता। और हमारे गांव में क्या, सर्वत्र आपको एक कहावत मिल जाएगी कि घर का भेदी लंका ढाए, और वो कौन है? तो विभीषण। कोई जानना नहीं चाहता कि विभीषण कौन थे। सच्चाई है कि विभीषण ने श्रीलंका को बचाया था। उन्होंने युद्ध से पहले ही भगवान राम से संधि की थी। दूसरा, किसी पापी को, किसी राक्षस का साथ देने से आप महान बनेंगे या उसका विरोध करने से। तीसरा, जो साक्षात प्रभु श्री राम के पास आए वो अच्छे हुए, या जो नरपिशाच राक्षस भगवान राम से युद्ध कर रहे थे वो महान हुए। तो रामार्चा पूजन में जब मैंने ये देखा कि हमसे विभीषण जी की पूजा करवाई जा रही है, मैंने सोचा कि काश इस पूजा का प्रचलन हो, पूजा लोकप्रिय हो, पूजा दूर दूर तक फैले, ताकि विभीषण जैसे पात्रों के साथ हम न्याय कर सकें। फिर कोई व्यक्ति ऐसा न बोले कि घर का भेदी लंका ढाए।
ये बहुत बड़ी शिक्षा मुझे प्राप्त हुई, क्योंकि मैं ऐसा ही मानता रहा। लेकिन जब पूजा में व्यवस्थित रूप से उनके बारे में बताया गया और जब मैंने स्वयं पूजा की या मुझसे करवाई गई, तो मेरे ज्ञान चक्षु और खुल गए। मैंने कहा, जिन महात्माओं ने इस पूजा की रचना की है, उनकी दृष्टि कैसी है, कितनी अच्छी दृष्टि। उसके बाद देखिए, देवी देवताओं के अतिरिक्त हम उसमें क्या पूजा करते हैं। गंगा जी की बड़ी विशेष पूजा होती है, सरयू जी की होती है और अयोध्या धाम की होती है। बड़ी बात क्या? बड़ी बात यह कि महाराज दशरथ और उनके साथ उनकी तीनों महारानियों की पूजा होती है। वैसे ही राजा जनक और उनकी पत्नियों की पूजा होती है। भगवान राम के साथ जो मंत्री थे, उनकी पूजा होती है। अर्थात यदि आप ध्यान दें, कोई नहीं छूटता इस पूजा से, कोई वंचित नहीं होता। हम किसी देवी देवता या महान आत्मा और भगवान राम से पूर्व जो सबसे अधिक समय देकर जिनकी पूजा होती है, वह है हनुमान जी। क्योंकि हनुमान जी उनके बड़े निकट थे। हनुमान जी के बाद एक साथ राम जानकी, सीता जी और भगवान राम, उनकी पूजा होती है। चार आवरणों में फैली हुई पूजा है यह। और अब मैं बताता हूं कि ये कठिन क्यों है। कठिन इसलिए है कि लकड़ी की एक चौकी या तखत, जिसको बोलते हैं दिल्ली के आसपास की भाषा में, वो आपको नई बनवानी पड़ती है। और इसमें वस्तुओं की कोई गिनती नहीं है, इतनी अधिक वस्तुएं चाहिए होती हैं। अन्य प्रकार के पुष्प चाहिए होते हैं। जैसे भगवान राम के विषय में कहा गया है कि उनको कमल बहुत प्रिय है। तो मुझे कई दिन पहले ही बता दिया गया था कि कमल के फूल आपको लाने हैं। कई देवी देवताओं को शमी के पत्ते चढ़ते हैं, तो शमी वृक्ष से पत्ते निकालने हैं। तुलसी के पत्तों के साथ ही बहुत स्थान पर उस पूजा में तुलसी मंजरियों की आवश्यकता होती है। अलग अलग रंग के फूल भी चाहिए, क्योंकि नाना प्रकार के देवता हैं, उनकी रुचि अभिरुचि नाना प्रकार की है। तो अब आप देखें कि आपने एक नई चौकी बनवाई और 4 उसके स्तंभ उसके ऊपर खड़े किए मंडप निर्माण के लिए, या कहिए वेदी निर्माण के लिए, यज्ञ वेदी निर्माण के लिए। तो ये जो 4 स्तंभ हैं वो क्या है? वो बड़े केले के, कहिए कि पेड़ है, जिनमें केले भी लगे हों और फूल भी लगा हो, और वो इस प्रकार से झुका हुआ भगवान की तरफ, भगवान का स्वागत कर रहा हो, अभिनंदन कर रहा हो, दंडवत हो रहा हो। ऐसे पेड़ ढूंढना अपने आप में कठिन कार्य है, गांव के लिए भी। क्योंकि कहीं केले मिल जाएंगे जो अच्छी तरह से परिपक्व हैं, तो फूल झड़ चुके होंगे, फूल नहीं हो। यदि फूल निकला है तो आवश्यक नहीं है कि केले हों। इसलिए ये सुयोग बिठाना अपने आप में कठिन कार्य है। तो आपने 4 स्तंभ बना दिए केलों के, बीच में वो चौकी है, वेदी है, और उस वेदी पर ऐसे कोशिकाओं का निर्माण किया जाता है, अलग अलग रंग के। मुझे ठीक से अब याद नहीं है, शायद 21 या 16 या इतने ही या इससे भी अधिक रंग के कोष्ठक बनाए जाते हैं। कोशिकाएं कहते हैं पंडित जी। एक एक कोष्ठक जो है वो एक प्रकार के देवी देवता को समर्पित है। तो जब हम पूजा करते हैं तो उस कोष्ठक के पास ही सब कुछ ले जाना होता है, धूप दीप तांबूल जो कुछ भी है, आवश्यकता पड़ती है, उस पूजा के लिए आवश्यक है, वो उस कोशिका के पास रखा जाता है।
और इसमें जो कपड़े हैं, वसन जिसको कहते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जितनी देवियां हैं उनके लिए आपको अच्छी साड़ी होनी चाहिए, उसमें भी रंग देखा जाता है। और जितने देवता हैं उनके लिए धोती देखी जाती है, फिर उनके लिए यज्ञोपवीत देखा जाता है, जनेऊ का निर्धारण करना पड़ता है। लगभग 100 से अधिक तो जनेऊ हमने मंगाए थे। तो इतने तो देवता होंगे, लगभग उतनी देवियां होंगी। तो आप एक एक पुस्तक में इतने इतने देवी देवताओं को एक बार एक क्रमशः एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक उनकी पूजा करते चले जाते हैं। इसीलिए इसमें समय बहुत लगता है, क्योंकि एक साथ इतने देवी देवताओं की पूजा कहीं और होते हुए मैंने नहीं देखा था। लेकिन इस पूजा को संपन्न कराकर सामान्यतया होता यह है कि जब इतनी लंबी पूजा होती है तो आप चाहते हैं कि आपके आसपास के सभी लोग जुटे, वो आए, तो स्वाभाविक है उनके लिए भोजन की व्यवस्था की जाती है। तो सामान्यतः जहां भी कामाख्या पूजा होती है उसके संपन्न होने के उपरांत भोज भी होता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, जब भगवान राम की पूजा संपन्न होती है तो उनको जो भोग लगाया जाता है वह है 56 भोग। 56 प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। यह कार्य इतना कठिन है कि मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। और पूरी पूजा के समय जो कुछ भी खाद्य सामग्री है, भोज्य पदार्थ है, उसका निर्माण वही करेगा जो वैष्णव है, अर्थात वो मांस मछली मदिरा से दूर है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। तो हमने देखा कि 56 प्रकार के व्यंजन बनाना अपने आप में कितना कठिन कार्य है। और वो 56 के 56 प्रकार के व्यंजन के साथ भगवान राम को अर्पित किया जाता है, उनको समर्पित किया जाता है। तत्पश्चात वही प्रसाद बन जाता है और फिर आप हम जो भी हैं वो प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो मेरा एकमात्र उद्देश्य था कि भगवान राम की पूजा, जिसका नाम रामार्चा पूजा है, यदि हम करा नहीं सकते तो कम से कम उससे हम परिचित अवश्य हो जाए। उस पर कहीं कोई सामग्री मिले तो उसको पढ़िए, कोई यदि दिख जाए तो उससे चर्चा कीजिए। बहुत लाभप्रद है, बहुत लाभप्रद है। मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से इस चीज की अनुभूत कर रहा हूं। प्रभु श्री राम की कृपा कैसी है यह आपको अंतर से पता चलेगा। तो इसी बिंदु पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आशा करता हूं कि मेरी बातें आपको अच्छी लगेंगी और आप इसे पसंद करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और टिप्पणी भी करेंगे। जय श्री राम।